2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए का वोट प्रतिशत 45 था, जबकि 2023 में जो विपक्षी दल बेंगलुरु में जमा हुए उनका फिलहाल कुल वोट शेयर 36% होता है। विपक्ष की चुनौती इस तस्वीर को बदलने की है, जबकि सत्ता पक्ष के सामने चैलेंज है बहुमत बरकरार रखते हुए विक्ट्री की हैट्रिक जमाने का। एनडीए और इंडिया की लड़ाई में फिलहाल किसकी ताकत कितनी है, ये बहुत अहम है। दिल्ली में एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने अपने गठबंधन को लक्ष्य भी दे दिया और साहस भी। जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है, हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर 19 के वोट शेयर का जिक्र करके एनडीए को इससे भी आगे की लड़ाई के लिए तैयार किया। वोट शेयर भले एक आंकड़ा हो, लेकिन दलों की स्थिति को तय करने का एक सशक्त जरिया भी है। 2019 में एनडीए के पास 335 सीटें थी और कुल 41% वोट मिले। अब इंडिया गठबंधन के दलों की स्थिति देख लेते हैं, जिनमें उन सब की फिलहाल कुल शक्ति 144 सीटों की है और वोट शेयर 36%। हमारे साथ में जितने भी गठबंधन हैं, वो सब इस बात से अपना संतुष्ट हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। और अगर मैं दूसरे तरफ की बात करूं तो वहां पर मैंने इंग्लिश में बोला था डॉग कैट, अगर मैं हिंदी में बोलूं कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है। तो आज कोई भी उनको एजेंडा नहीं है, कोई भी सोच नहीं है। वो कल एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लग जाएंगे, कल वो क्या बोलेंगे, तो कोई किसी पे एक दूसरे पर भी वो विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। कहां गई वो लीडरशिप जो 75 दिनों से मणिपुर पर चुपी है? एक शब्द नहीं। ये कैसा लीडरशिप जो 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट देता है? ये क्या लीडरशिप है? तो ये बार बार ये सवाल जो उठते हैं, ये डाइवर्ट करने के लिए है, ध्यान और कहीं ले जाना चाहते हैं। असली मुद्दा ये है संविधान को सुरक्षित रखना, लोकतंत्र को सुरक्षित रखना। एनडीए हो या विपक्षी गठबंधन इंडिया, जिसकी जितनी ताकत होगी वोटों की लड़ाई में वो उतना ही मजबूत दिखाई देगा। एनडीए 2019 में मिली कामयाबी का विस्तार करना चाहती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो आश्वस्त है, लेकिन सहयोगी दलों की जरूरत को भी अब बेहतर समझती है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया में कई दलों के साथ आने से कई राज्यों की कई सीटों पर असर पड़ना तय है। अब एक तस्वीर आपको मिशन विपक्षी एकता की ताकत की दिखाते हैं। कांग्रेस ने 2019 में 52 सीटें जीती और वो 209 सीटों पर नंबर 2 पोजीशन पर रही, यानी कुल 261 सीटों पर कांग्रेस का असर रहा। डीएमके ने 24 सीटें जीती और ये उसके राज्य में उसकी ताकत रही। टीएमसी ने 22 सीटें जीती और 19 पर वो नंबर 2 पर रही, यानी कुल 41 सीटों पर वो असरकारी रही। जेडीयू ने एनडीए में रहते हुए 16 सीटें जीती, 1 पर नंबर 2 रही, यानी कुल 17 सीटों पर असर। समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती और 31 पर आगे रही, यानी 36 सीटों पर असर। शिवसेना और एनसीपी टूट चुकी हैं, उनकी ताकत एनडीए और इंडिया में बढ़ चुकी है। विपक्षी दलों की कई सीटें ऐसी रहीं जिनमें वो उन्हीं दलों के सामने थे जो अब इंडिया की शक्ल में साथ हैं। अगर साथ बना रहा और कोई कॉमन सीट शेयरिंग फॉर्मूला बना तो इंडिया गठबंधन की सीटों का आंकड़ा बढ़ सकता है, जो एनडीए को अच्छा खासा नुकसान कर सके। भाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। नरेंद्र मोदी जी
और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं। विपक्षी गठबंधन का अभी सिर्फ नाम तय हुआ है, चेहरे का सवाल अब भी बड़ा है। मोदी विरोध के अलावा कोई स्पष्ट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने रखा नहीं गया है और सबसे बड़ी चीज कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा अभी तय होना बाकी है। इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इंडिया गठबंधन के नेता इस बात को लेकर बेहद उत्साहित हैं कि एनडीए के नेताओं को भाषण के बीच इंडिया शब्द को लेकर अति सतर्कता बरतनी हो सकती है। विपक्ष के जो सारे दल एक साथ आए हैं, उन सबका मानना है कि इस गठबंधन का नाम इंडिया रखना एक मास्टर स्ट्रोक है और इस गठबंधन के नाम के जरिए ही कैसे वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो एनडीए पर भारी पड़ेंगे, ये विस्तार से हम आपको समझाते हैं। क्योंकि जब एक समय को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए नाम के साथ ही विपक्ष जा सकता है या उस नाम में थोड़ा सा फेरबदल करके, तो आखिर ये इंडिया नाम कैसे और क्यों सामने आया? लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। इंडिया, एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? मैं तो इंडिया, भारत, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसी को लेकर हम आगे जाएंगे। ब्रांड इंडिया का दांव राष्ट्रवाद की पिच पर विपक्षी गठबंधन का बीजेपी को जवाब। बीजेपी की ताकत राष्ट्रवाद है और वो इसको लेकर देश के सामने अपनी छवि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे निर्णय से और मजबूत कर चुकी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया नाम के जरिए बीजेपी के इस एकाधिकार को चुनौती देने की कोशिश करता दिख रहा है। इंडिया में आप जान रहे हैं कि 140 करोड़ भारतवासी यहाँ रहते हैं और ये सबका देश है। तो सिर्फ 26 पार्टी के लोग अगर अपने आप को इंडिया कहते हैं तो इससे बड़ा मजाक का विषय क्या हो सकता है? कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा उस राष्ट्रवाद की ओर लौटने की एक कोशिश थी जिसके चलते कांग्रेस को देश में स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी माना गया और अब दावा है कि राहुल गांधी की पहल पर गठबंधन का नाम भी इंडिया रखा गया है ताकि बीजेपी के नेशन फर्स्ट के नारे को चुनौती दे सके। हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। बीजेपी का बड़ा आरोप रहता है कि कांग्रेस और दूसरे दल सत्ता के लालच में एक होने की कोशिशें करते हैं। यहाँ विपक्षी दलों के नेताओं को अगर ध्यान से सुना और समझा जाए तो वो ब्रांड इंडिया के साथ खुद को इंडिया को बचाने की कोशिश करने वाली राजनीतिक पार्टियों के तौर पर पेश करते दिख रहे हैं। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी,
पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? इंडिया नाम तय होने से पहले यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस से मिलते जुलते नाम इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, प्रोग्रेसिव पीपल्स अलायंस, इंडियन पीपल्स फ्रंट, पीपल्स अलायंस फॉर इंडिया और भारत जोड़ो अलायंस जैसे नामों पर चर्चा की गई थी। भारत नाम भी सुझाया गया था, लेकिन अंत में इंडिया नाम पर सहमति बनी। इंडिया गठबंधन दलों का ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन पर नाम के कारण प्रहार करने में बहुत मुश्किलें आएंगी। बीजेपी 2014 और 2019 के चुनावों में यूपीए के समय की नीतियों में भ्रष्टाचार को लेकर काफी हमलावर रही थी। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। तमाम उठापटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई। जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर सवाल उठते थे तो गठबंधन की मजबूरियां गिनाई जाती थी। बहाना एक ही, गठबंधन के कारण। क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती थी तुरंत अपने सहयोगियों पर दोष मढ़ दिया जाता था। हम सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। विपक्षी दलों का मानना है कि नई पहचान के साथ विपक्षी दलों का गठबंधन देश की जनता को एक साथ लाने में कामयाब हो सकता है। बीजेपी भी इसे खूब समझ रही है, इसीलिए विपक्षी गठबंधन की नई पहचान को लेकर आक्रामक है। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। एनडीए के सामने विपक्ष ने इंडिया ब्रांड के साथ कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। सीट शेयरिंग की बात अभी किसी समझौते तक नहीं पहुंची है। अगर विपक्ष की बात सीट शेयरिंग को लेकर भी बन गई तो बीजेपी की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं।